प्रश्न: 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना के वृद्धि के क्या का कारण थे? उत्तर: सांप्रदायिकता में वृद्धि करने वाले कारक। 1. फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेजों ने इतिहास की पुस्तकों में मुसलमानों को हिंदुओं का शासक और उत्पीड़क बताया। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन करके इस सांप्रदायिकता को बढ़ाया। उन्होंने मुसलमानों को अपना समर्थक बनाने के लिए कहा कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलनों से अलग कर देंगे। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए वायसराय मिंटो ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं एक मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक नेता आगा खां की पीठ को थपथपाया। सन 1909 में माले मिंटो सुधारों ने सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। अंग्रेजों ने यूपी व बिहार में हिंदी के स्थान पर उर्दू को कोर्ट की भाषा के रूप में जारी रखने के लिए सक्रिय रूप से मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। 2. मुस्लिम वर्ग में शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अंग्रेज इसलिए भी सफल रहे क्योंकि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में आधुनिक शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों के क्षेत्र में काफी देर से आए। वे हिंदुओं की तुलना में इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। मुसलमानों ने सोचा कि सरकार के प्रति निष्ठावान रहकर ही वे शीघ्र ही उन्नति कर सकते हैं। निस्संदेह अंग्रेजों ने लोगों की इस धारणा को और बढ़ावा दिया। 3. सैयद अहमद खां की भूमिका। सैयद अहमद खां जैसे प्रभावशाली, प्रतिभावान तथा मूलतः धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेता ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1885 के आसपास घोषित किया कि हिंदुओं व मुसलमानों के राजनीतिक हित भिन्न भिन्न हैं। 4. इतिहास का गलत ढंग से अध्यापन। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को इस ढंग से पढ़ाने की कला को प्रोत्साहित किया ताकि दोनों संप्रदायों में परस्पर घृणा फैले। ब्रिटिश इतिहासकारों ने मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा। उन्होंने घोषित किया कि इस काल में सभी मुस्लिम शासक थे तथा सभी हिंदू शासित थे। उन्होंने भारत में मिली जुली संस्कृति की धारणा पर भी प्रहार किया। 5. उग्र राष्ट्रवादी। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की महान उपलब्धियों की अवहेलना की। कई बार उन्होंने मिश्रित संस्कृति के महत्व एवं सच्चाई को नहीं समझा। उन्होंने शिवाजी और प्रताप का गुणगान राष्ट्रीय नेताओं के रूप में किया तथा अकबर एवं औरंगजेब को विदेशी शासक कहा। यह उनकी गलत धारणा थी और उनके कारण राष्ट्रीय एकता पर गहरा प्रहार हुआ। उन्होंने हिंदुओं के उत्सवों का प्रचार किया, देवी काली के समक्ष शपथ ग्रहण की तथा गंगा स्नान करके ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। निस्संदेह यह मुस्लिम लोगों के धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध कदम थे। 6. मुस्लिम लीग की स्थापना। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए भी अंग्रेजों ने मुस्लिम धार्मिक नेता आगा खां व ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की पीठ को थपथपाया था। उन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर बंग भंग का समर्थन किया, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग की और उसे स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। इस दल के नेताओं ने हिंदुओं से मुस्लिम हितों को भिन्न बताया। 7. देश का आर्थिक पिछड़ापन। कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता, जातिवाद व प्रांतीयता जैसे गलत आधारों पर इस समस्या को हल करने की मांग की। इस तरह की मांग को अंग्रेजों का आशीर्वाद प्राप्त था क्योंकि वे तो हर कारक की सहायता से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते थे। लखनऊ समझौते के फलस्वरूप 1916 में कांग्रेस तथा लीग ने सरकार के सम्मुख एक सी राजनीतिक मांगें रखीं। इस एकता के बाद सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को और अधिक तीव्र कर दिया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.